शादी से पहले ही बनी माँ। रूपा की शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे उसके घर वालों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। तभी रूपा का भाई रामू शादी का कार्ड लाया और बोला, रूपा इसमें से कोई एक कार्ड पसंद करो, वही कार्ड तुम्हारा रहेगा। रूपा और उसकी माँ शोभा तथा पिता अर्जुन तीनों शादी के कार्ड ध्यान से देखने लगे। तभी उसकी माँ कहती है, हमें सफ़ेद वाला पसंद है। उसके पापा बोले, हमें तो हरा वाला पसंद है। तभी रूपा बोली, माँ पापा आप दोनों की शादी है क्या? मेरी शादी है, तुम लोग मुझे पसंद करने दो, मुझे तो लाल वाला पसंद है। रूपा अपने भाई से बोली कि ये वाला फिक्स कर दीजिए। भाभी कहाँ है? मुझे लहंगा लेने जाना था, साथ में उनको भी जाना था, अभी तक तैयार नहीं हुई। तभी रूपा की भाभी मीना आ जाती हैं और कहती हैं, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही तो इधर उधर घूम रही हो। मीना रामू से कहती है कि आप भी चलो ना हमारे साथ। तीनों लहंगे की दुकान पर पहुँचे तो रूपा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गई। मीना और रामू उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो कहा वह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। डॉक्टर उसके भाई से बोला कि आपकी बहन माँ बनने वाली है। रामू बोला, डॉक्टर आप यह क्या बोल रहे हैं? फिर से चेकअप कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बोले, देखिए हम चेकअप कर लिए हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए। रामू रूपा को लेकर घर आता है और अपने माता पिता से सारी बात बता देता है। रूपा की माँ बोलती है, बेटी यह सब करने से पहले हमें जहर दे दी होती, अब हम क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? रामू बोला, रूपा तुम्हें जरा सा अंदाजा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? सभी घर वाले रूपा को सुना ही रहे थे। तभी उसके ससुराल से उसका होने वाला पति आनंद, उसकी सास मालती और उसके ससुर सुरेश आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। गुस्से से कहते हैं, हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी इतनी बेशर्म है, नहीं तो हम अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करते। देखिए आपकी बेटी शादी से पहले गर्भवती हो गई, अब हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करेंगे। तभी आनंद बोला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे, भूल जाओ हमें। रूपा के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रूपा के घर वाले उसे ताना देना शुरू कर देते हैं, रूपा तुम क्या करती, अब कौन करेगा तुमसे शादी? इससे अच्छा होता कि तुम मर जाती, हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। घर के सभी लोग बुरा भला बोलकर चले गए और रूपा बहुत रोती है। रूपा की भाभी उसको कमरे में ले जाती है और उसे बहुत समझाती है। अपनी भाभी के जाने के बाद रूपा आनंद को फोन करती है, आनंद तुमने यह सब अच्छा नहीं किया, तुमने अपने घर वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने हमें गलत साबित कर दिया। आनंद बोला, क्या गलत साबित कर दिया रूपा? तुम इस तरह सारा इल्जाम मेरे ऊपर नहीं रख सकती हो। आनंद, ये तुम भी इतनी अच्छी तरह से जानते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। तुम साथ देने की बजाय मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और हाँ, शादी भी तोड़ दी। आनंद बोला, आज के बाद तुम हमसे बात मत करना और कभी फोन भी मत करना। तुम्हारी जैसी लड़की से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आनंद ये सब बोलकर फोन काट देता है और रूपा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सोचकर बहुत दुख होता है कि जो इंसान जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है वह उसे पहले मोड़ पर छोड़कर चला जाता है। रूपा बहुत परेशान थी। तभी उसकी माँ और पापा उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, इस समय तुझ पर क्या बीत रही है। तुमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए एक रास्ता है। अपनी माँ को हैरानी से देखा। तभी उसकी माँ बोली,
तुझे इस बच्चे को गिराना होगा, तभी हमारे चेहरे पर लगे कालिख हट सकती है। रूपा बोली, क्या माँ, इस बच्चे को मार दूँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? इस मासूम बच्चे का क्या गलती है जो इसे मार दूँ? रूपा की माँ बोली, इस बच्चे ने दुनिया में आने से पहले हमारी दुनिया बर्बाद कर दी। इसके आने के बाद न जाने क्या होगा। जो भी हो माँ, मैं इस बच्चे को कभी नहीं मारूंगी। रूपा के माँ बाप उससे बहुत समझाते हैं, पर वह हर बार इस बात का विरोध करती है कि वह अपने बच्चे को नहीं मारेगी। कुछ दिन बाद रूपा का एक बहुत अच्छा दोस्त वीरेन उससे मिलने आता है। जब उसे सारी सच्चाई पता चलता है तो वह रूपा से कहता है कि तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर आनंद जैसे डरपोक और बेवफा लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई रूपा? पता नहीं, पहले तो ऐसे बात करता था जैसे कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं करता था। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्यार की कसमें खाता था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो वह भी मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया। वीरेन बोला, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। वीरेन आनंद के पास जाता है और कहता है, हेलो आनंद, हम वीरेन हैं। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आनंद बोला, तुम हमें कैसे जानते हो? रूपा ने बताई तुम्हारे बारे में कि कैसे तुमने शादी पक्के किए, कैसे प्यार का झूठा नाटक किया और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। आनंद बोला, यह सब झूठ है। वीरेन कहा, झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। मैं रूपा को लेकर अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर केस करूँगा और हाँ, वह बच्चा तुम्हारा है या नहीं यह कोर्ट खुद पता लगा लेगा। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आनंद डरते हुए बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वीरेन बोला, डरो मत, कल कोर्ट में आकर रूपा से शादी करना, नहीं तो जेल की हवा खाना। अगले दिन आनंद कोर्ट में जाता है और रूपा से शादी करता है और उसे अपने घर ले आता है। जब घर पर आनंद रूपा को लेकर आता है तो उसके माता पिता आनंद को बहुत सुनाते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या मजबूरी थी कि इस कलमुही से शादी किए हो? आनंद बोला, मैंने इससे शादी मजबूरी में आकर किया हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। आनंद गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। रूपा जैसे ही कमरे में जाती है तो आनंद कहता है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, बस इस घर की नौकरानी हो। रूपा रोते हुए बोलती है कि आनंद, पहले तो मैं तुम्हारे दिल की रानी थी और शादी के बाद नौकरानी बन गई। आनंद रूपा को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देता है। रूपा रोने लगती है। अगले सुबह रूपा की सास बुलाती है, कहाँ मर गई? घर का सारा काम कौन करेगा? तेरा बाप। रूपा घर का सारा काम करती है। रूपा की सास रूपा से चाय मांगती है और चाय ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसे मारने लगती है। तभी रूपा का दोस्त वीरेन आ जाता है और रूपा को मारते हुए देख जाता है। वह रूपा के ससुराल वालों को बहुत डांटता है क्योंकि वीरेन एक वकील था। सब लोगों को चले जाने पर वीरेन रूपा से कहता है कि तुम क्यों इतना जुल्म सह रही हो? रूपा रोते हुए बोलती है, क्या करें, हम मजबूर हैं। वीरेन रूपा से कहता है कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत डरपोक हैं, तुम उन लोगों को सबक सिखाओ। रूपा वीरेन की बात मान जाती है। जब आनंद कमरे में आता है तो रूपा बेड पर सोई रहती है। आनंद बोलता है, तुम नीचे जाओ सोने, बेड पर हम सोते हैं।
रूपा नीचे सोने से मना कर दी और बोली, आज के बाद हमें मारने की कोशिश करेंगे तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। आनंद डर गया और खुद नीचे सो गया। सुबह रूपा की सास रूपा को घर के काम करने की आवाज लगाई। वह काम कर रही थी, तभी उसकी सास उससे चाय मांगी और चाय ले जाने में थोड़ी देरी हो गई तो वह रूपा को मारने के लिए हाथ बढ़ाई। तभी रूपा हाथ पकड़ ली और बोली, आज के बाद मारने की कोशिश करोगी तो हाथ तोड़ दूंगी। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो चाय लाएं। ज़्यादा बोलोगी तो केस कर दूंगी। बैठे रहना जेल में। रूपा की सास डर की वजह से किचन में चली गई और किचन में खुद अपने लिए चाय और रूपा के लिए आलू का गर्मा गर्म पराठा बनाकर लाई। उसके बाद रूपा उस घर में ठीक से रहने लगी। जब रूपा के बच्चे के बारे में उसके ससुराल वालों को पता चला कि वह बच्चा उसके बेटे आनंद का है तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और ऊपर से लोग माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।